हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा मिश्रा अपने हिंदी काव्य यूट्यूब चैनल से आप सभी विद्याभिलाषी को कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती के पद्य विभाग से निर्माणों के पावन युग में कविता से अवगत कराना चाहती हूँ। बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को कविता से संबंधित कुछ उचित जानकारी दे देती हूँ। बच्चों, कविता में कवि वाजपेयी जी ने वसुधैव कुटुंबकम के नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण उत्थान करने के साथ ही साथ चरित्र निर्माण एवं मानवीय गुणों के महत्व को समग्र रूप में प्रतिपादित किया है। तो बच्चों, यहाँ मैं आप लोगों को सबसे पहले कवि परिचय व पद्य परिचय दे देती हूँ। बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ साथ एक प्रबुद्ध कवि, प्रखर वक्ता व पत्रकार के रूप में कार्यरत रहे हैं। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कई पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया है। ब्रज भाषा व खड़ी बोली में काव्य रचना इनकी प्रमुख विशेषता रही है। पद्म भूषण, लोकमान्य तिलक पुरस्कार व भारत रत्न पुरस्कार से उन्हें पुरस्कृत किया गया है। बच्चों, कविता से संबंधित मैं कुछ आपको उचित जानकारी दे देती हूँ। यहाँ रस और अलंकार से परिपूर्ण सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी से निकली शब्द रचना कविता कहलाती है। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है और शेष सृष्टि से सुरीला संबंध जोड़ने में सहायक होती है। तो आइए यहाँ हम निर्माणों के पावन युग में से संबंधित कविता देख लेते हैं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। बच्चों, कवि कहते हैं कि आज का युग विज्ञान एवं तकनीकी का युग है। विज्ञान और तकनीकी के युग, इस युग में नई नई चीज़ों की खोज हो रही है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, व्यक्ति का भौतिक विकास भी हो रहा है। ऐसे में व्यक्ति को अपने चरित्र निर्माण पर बल देना चाहिए। उसे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग कर मानव जाति के कल्याण के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों, कवि कहते हैं कि माना कि समुद्र अपार और अथाह है, इसी तरह संघर्षों का भी अंत नहीं है। फिर भी मनुष्य को संघर्षों का सामना करना चाहिए। साहसी व्यक्ति को संघर्ष रूपी लहरों के बीचों बीच डूबना स्वीकार नहीं करना चाहिए, अर्थात अपना संघर्ष बीच में ही नहीं छोड़ना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा कठिन समस्या सुलझाने के लिए नई नई खोज करना नहीं भूलना चाहिए। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। बच्चों, कवि कहते हैं कि जिस प्रकार तार के बिना झंकार सुनाई नहीं देती, उसी प्रकार शील विनय आदर्श व श्रेष्ठता के बिना मनुष्य का चरित्र भी उज्जवल नहीं बन सकता। सच्ची शिक्षा वही होती है जिसका आधार नैतिकता हो। मनुष्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए
कि उसे यश, ख्याति, प्रसिद्धि रूपी उज्जवल चांदनी के गौरवमय प्रकाश में अपनी संस्कृति का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ हम सबसे अंतिम पंक्ति भी देख लेते हैं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। बच्चों, यहाँ कवि कहते हैं कि निर्माणों की इस पवित्र युग में मनुष्य नए नए निर्माण कर रहा है, परंतु नए निर्माणों के साथ साथ हमें अपना चरित्र निर्माण करना भी नहीं भूलना चाहिए। इस युग में लोग स्वार्थी हो गए हैं। अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात नहीं भूलनी चाहिए। भले ही मनुष्य नए नए आविष्कार कर रहा है, पर यदि उस आविष्कार में मानवता की भावना नहीं है, शांति की कामना नहीं है, प्राणी मात्र पर उपकार करने का भाव नहीं है, तो सृजनहीन विज्ञान अथवा आविष्कार व्यर्थ है। मनुष्य को सांसारिक उन्नति के साथ साथ अपने जीवन के उत्थान के बारे में नहीं भूलना चाहिए। जीवन की उन्नति तभी संभव होगी बच्चों, जब मनुष्य के हृदय में प्रेम, मानवता, नैतिकता व शांति का सृजन होगा। हमें अपनी स्वार्थ साधना की आंधी में संसार के कल्याण की बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो बच्चों, कविता में आए हुए कठिन शब्दों को सरल अर्थ में यहाँ आप देख लीजिए। निर्माण, सृजन, पावन, पवित्र, युग, समय, आंधी, तूफान, वसुधा, पृथ्वी, अगम, अपार, अगाध, अथाह, सिंधु, सागर, मझधार, लहरों के बीचों बीच, जटिल, कठिन, अनुसंधान, खोज अथवा अन्वेषण, कीर्ति, ख्याति अथवा प्रसिद्धि, कौमुदी, चांदनी, गरिमा, महत्व अथवा गौरव, सृजनहीन, निर्माणहीन, भौतिकता, सांसारिकता, उत्थान, उन्नति। तो बच्चों, यदि मेरी यह छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।